जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का अगला टॉपिक लेकर आ चुके हैं। इसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है, मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। देखिए मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना, इस पे दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जब दिशा का मान समान हो और जब दिशा का मान विपरीत हो। तो देखिए इसके पहले वाली क्लास में आपको पढ़ा दिया गया है, जब दिशा का मान समान होता है तब कैसे मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करते हैं। जब दिशा का मान समान होता है तब मध्य में अक्षरों की संख्या निकालने के लिए क्या कंसेप्ट बना था कि आप क्या करेंगे, मध्य में अक्षरों की संख्या बराबर कंसेप्ट बताया गया था कि बड़ा मान माइनस छोटा मान -1 कर देते हैं तो मध्य में अक्षरों की संख्या निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, आज आपको जो है इसका मतलब टाइप 7 का दूसरा वाला पार्ट पढ़ना है, जब दिशा का मान क्या हो जाए, विपरीत हो जाए। विपरीत में देखिए क्या होता है, यहाँ पर दो प्रकार से आपको कंसेप्ट समझाए जाएंगे, उसमें से आपको जो भी अच्छा लगेगा उसको आप लोग अपने से आराम से नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए यह आपको पढ़ा दिया गया इसके पहले और हमें आज इसको पढ़ाना है। यहाँ बहुत आराम से आपको समझाया जाएगा और आप लोग आराम से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसके पहले की क्लास नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप जाकर उस क्लास को करेंगे, तभी यहाँ के क्लास समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर जब दिशा विपरीत होती है, मतलब एक राइट देगा तो दूसरा लेफ्ट दे देगा, तो ऐसी स्थिति में मध्य में कितने अक्षर होंगे ये निकालना थोड़ा कठिन होता है। क्यों? चूंकि पेपर में आपके पास जो है अंग्रेजी वर्णमाला लिखी नहीं रहती है। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या बनेगा, इसको देखिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको ये समझ लेना है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को इस तरह से लिख दिया जाए और दिशा का मान क्या हो जाए, विपरीत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। जब दिशा विपरीत होती है तो लेफ्ट प्लस राइट का मान अगर कितना हो जाए, 26 हो जाए। फिर देखिए क्या हो सकता है, लेफ्ट प्लस राइट का मान अगर कितना हो जाए, 27 हो जाए। फिर आपको एक और मान पढ़ना है कि लेफ्ट प्लस राइट का मान अगर 28 हो जाए तब क्या करना होता है। देखिए अभी आपको इसको बताएंगे कि कैसे क्या होता है, पहले आप सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। हम कह रहे हैं कि जब मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना होता है और दिशा का मान विपरीत होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर लेफ्ट और राइट का योग 26 आ जाए या 27 आ जाए या 28 आ जाए, तो ऐसी स्थिति में उनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होता है। अब देखिए जैसे कह दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में हम कह देते हैं दाएं से 13वां और बाएं से 13वां, तो 13 13 कितना हो जाएगा, 26। जब आप जोड़ेंगे तो 13 13 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 26 का मतलब क्या होगा, वहां पर मध्य में कोई अक्षर नहीं होगा। इसी तरह से 27 हो जाएगा तब भी नहीं होगा, और 28 हो जाएगा तब भी नहीं होगा। अब देखिए इसको हम एक एक करके समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लेना है कि लेफ्ट प्लस राइट 26 हो जाएगा, तो क्यों नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हम कोई भी अक्षर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं अक्षर ई को, तो बताइए अक्षर जो ई है वह बाएं से कौन से स्थान पर है, तो देखिए बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें स्थान पर है। तो हम कह सकते हैं यह लेफ्ट से कौन से स्थान पर है, 5वें। लेकिन अगर राइट से देखेंगे तो यहाँ पर जो है यह कौन से स्थान पर हो जाएगा, तो देखिए काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो हम कह सकते हैं कि यह दाएं से क्या है, दाएं से 22वें स्थान पर है। अब यहाँ पर आप समझिए, जब आप देख रहे हैं तो 22 5 कितना हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है। तो जब 22 और 5 27 हो जा रहा है, तो बताइए यहाँ पर क्या मध्य में कोई अक्षर होगा, नहीं होगा। और आपको इसके पहले पढ़ा भी दिया गया है कि अगर लेफ्ट और राइट का मान 27 हो जाए तो अक्षर स्वयं होता है। इसका मतलब यह देखिए आपका दूसरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यानी अगर लेफ्ट और राइट का मान 27 आ जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके मध्य में कोई अक्षर नहीं होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम 26 लेने का प्रयास करते हैं। देखिए 26 कैसे बनेगा, यहाँ पर मान लीजिए हम एक अक्षर ले लेते हैं, कौन सा, जे ले लेते हैं। अब बताइए जे का हम कहते हैं बाएं से कौन सा क्रमांक है, तो आप लोग देखेंगे बाएं से इसका 10वां क्रमांक है। इसी तरह से देखिए अगर के का कह दें तो बताइए के का जो है दाएं से कौन सा क्रमांक है, तो आप लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
बताइए इसका दाएं से कौन सा क्रमांक है, 16 हो गया। अब अगर आप लेफ्ट और राइट करेंगे, बताइए यहाँ पर 10 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 हो जाएगा। अब बताइए जब यहाँ पर 26 हो रहा है तो क्या ऐसी स्थिति में जे और के मध्य में कोई अक्षर है, नहीं है। इसका मतलब अगर दिशाएं विपरीत हैं और लेफ्ट और राइट का योग 26 हो जाए तो ऐसी स्थिति में उनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं हो सकता है। इसी तरह से देखिए अगला पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए एक अक्षर और ले लेते हैं, यस ले लेते हैं और टी ले लेते हैं। बताइए यस का बाएं से कौन सा क्रमांक है, 19 है। और टी का दाएं से देखिए काउंट कर लीजिए, दाएं से देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां है। यहाँ पर क्या है, सातवां है। तो अगर आप लेफ्ट और राइट जोड़ेंगे तो 9 7 16 एक कितना हो जाएगा, 2 30 का भी योगफल कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपका पहला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। यानी जब लेफ्ट और राइट का योगफल 26 होगा तब भी मध्य में कोई अक्षर नहीं होगा, और जब 27 होगा तब भी कोई अक्षर नहीं होगा। देखिए अब बचा है अगला पॉइंट कि अगर 28 हो जाएगा तब क्यों नहीं हो रहा है, तो समझिए इसको। जैसे देखिए हम एक अक्षर क्या ले लेते हैं, एक अक्षर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर डब्लू ले लेते हैं। यहाँ पर बताइए डब्लू का क्रमांक अगर हम कह दें बाएं से कौन सा है, तो आप कहेंगे बाएं से इसका जो क्रमांक है वह बाएं से 23वां होता है। डब्लू का क्रमांक बाएं से क्या होता है, 23वां होता है। और एक अक्षर को हम ले लेते हैं वी को और कह देते हैं बताइए जो वी है वह दाएं से कौन से क्रमांक पर है। तो आप तो देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कहाँ से, दाएं से। तो हम लिख सकते हैं दाएं से कौन सा क्रमांक है, वी का 5वां है। अब बताइए अगर आप वी के लिए और डब्लू के लिए लेफ्ट और राइट का मान ले करके जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 23 5 कितना आएगा, 28 आएगा। तो जब 23 और 5 28 आएगा तो बताइए क्या इनके मध्य में कोई अक्षर है, नहीं है। तो उम्मीद है यह पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। यानी हमारा कहने का तात्पर्य क्या है, एक बार फिर से सुनिए लास्ट बार, कि जब हमें मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना होता है तो और जब दिशा का मान क्या हो जाए, विपरीत हो जाए। यानी पहले आर दे दे, आर का मतलब राइट दे दे या लेफ्ट दे दे, फिर बाद में क्या दे, लेफ्ट दे। यानी राइट दे या लेफ्ट दे, फिर राइट दे या लेफ्ट दे। मतलब राइट लेफ्ट में क्या है, हेर फेर करके दे, दिशाएं समान ना रहें। तो अब आपको क्या है, कंसेप्ट क्लियर बताया गया कि लेफ्ट और राइट का मान 26 होगा, या लेफ्ट और राइट का मान 27 होगा, या लेफ्ट और राइट का मान 28 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उनके मध्य में कोई अक्षर नहीं होगा। एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जब यह 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा तो आप लोग आराम से उत्तर दे देंगे कि इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। तो हम लिख देते हैं इनके मध्य कोई अक्षर नहीं। इनके मध्य क्या होगा, इनके मध्य कोई अक्षर नहीं होगा, कोई अक्षर नहीं होगा, अक्षर नहीं होगा। उम्मीद है पॉइंट समझ गए होंगे। अब देखिए अगर लेफ्ट और राइट का मान 26 से कम हो जाए या 28 से ज़्यादा हो जाए तब कैसे उत्तर देना होता है, चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं किसी अक्षर का बाएं से 5वां क्रमांक है और किसी दूसरे अक्षर का दाएं से जो है, दाएं से हम देखिए कितना कह देते हैं, 15वां क्रमांक है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या देख रहे हैं, देखिए हम क्या बताए हैं कि लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे। तो जब लेफ्ट और राइट को जोड़िए तो यहाँ पर बताइए लेफ्ट राइट का मान, तो 15 5 कितना हो जाएगा, 20। देखिए यहाँ पर जो है अंग्रेजी वर्णमाला की तरह कंसेप्ट नहीं लगाना है कि लेफ्ट और राइट होने पर मान जो है दिशा विपरीत है समान, वह कंसेप्ट बीत चुका है, उसको आपको पढ़ा दिया गया। यहाँ पर हमारा कहने का मतलब क्या है कि लेफ्ट और राइट को जोड़ना है तो जोड़ना है। तो आप जोड़ेंगे 15 5 कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर जब 20 आ रहा है, यहाँ पर देखिए क्या रहा, 20 आ रहा है। तो यहाँ देखिए जो 20 का मान है वह क्या है, 26 से कम है कि अधिक है। तो यहाँ पर 26 से कम है। तो अभी देखिए शॉर्टकट थोड़ी देर में क्लियर होने वाला है। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखिए लेके एग्जाम्पल यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, ई है, और दाएं से 15वां कहा गया है। तो देखिए दाएं से 16वां पहले था, तो इसका मतलब जो है दाएं से 15वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल, दाएं से 15वां हो गया। अब आपको कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझना है, उम्मीद है एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए ए हो गया बाएं से 5वां और ए हो गया दाएं से 15वां। अब इनके बीच में अक्षर काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6। अब समझिए कि यहाँ पर कितने अक्षर आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो क्या हम 26 में से अगर 20 को घटा देते तब भी तो 6 आ जाता।
तो उम्मीद है समझ रहे होंगे। इसी तरह से देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम कह देते हैं बाएं से 7वां, फिर कह देते हैं दाएं से 8वां। दाएं से क्या कह देते हैं? 8वां कह देते हैं। जब हम कह रहे हैं बाएं से 7वां और दाएं से 8वां, तो देखिए बाएं से 7वां का मतलब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जी। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाएं से 7वां। और दाएं से 8वां, तो देखिए दाएं से 5वां है, 6वां 7वां 8वां, ये हो जाएगा दाएं से कौन सा? 8वां हो जाएगा। दाएं से 8वां हो गया। अब गिनिए, पहले तो इनका योगफल निकाल लेते हैं। तो 8 7 कितना? 15 हो जाएगा। अब चलिए गिनते हैं इनके मध्य में अक्षरों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट से 7वां और राइट से 8वां कह दिया जाए तो इनके मध्य में कितने अक्षर होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन अब आप समझिए यहाँ पर कितने अक्षर थे? 6, और यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 11। अब समझिए कंसेप्ट क्या है कि हम क्या बता चुके हैं, अगर दिशा विपरीत है और लेफ्ट और राइट का मान क्या हो जाए? 26 27 28 हो जाए तो मध्य में कोई अक्षर नहीं होता है। लेकिन जब 26 से कम होता है तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या करना होता है। जब लेफ्ट और राइट का मान 26 से कम होता है तो लेफ्ट और राइट के योगफल को 26 में से घटा के उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। क्या ये बात समझ में आई? देखिए 26 में से 20 घटाइए, कितना आएगा? 6। तो मध्य में कितने अक्षर थे? अभी काउंट करके बताए थे 6 हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पर लेफ्ट राइट का योग कितना है? 15 है। जब 15 है तो आप 26 में से 15 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि जब एल प्लस आर, जब एल प्लस आर किससे कम है? 26 से कम है। 26 से कम हो तब क्या करना है? तब 26 में से घटाकर, 26 में से घटाकर उत्तर दे देते हैं। घटाकर उत्तर दे देते हैं। उत्तर देते हैं। उम्मीद है यह समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से अगला पॉइंट क्या समझना है कि अगर 28 से ज़्यादा हो जाए तब क्या करना है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल फिर ले लेते हैं। हम कह देते हैं बाएं से 12वां, और फिर कह देते हैं दाएं से जो है, दाएं से कितना कर दें? 24 कर दें। 24 जोड़ने पर क्या 28 से ज़्यादा हो जाएगा? चलिए इसको कर देते हैं, इसको कितना कर देते हैं? इसको कर देते हैं 23। अब यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा हो जाएगा 28 से। तो समझिए अब करना क्या है। जब लेफ्ट और राइट का मान देखिए क्या हो जाए, जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 7 हो जाएगा, 2 2 4 47 हो जाएगा। तो अब देखिए उत्तर कैसे देना होगा। अब आप काउंट करिए, बाएं से 23वां, तो बाएं से 23वां कौन होता है? डब्लू होता है। बाएं से 23वां कौन होता है? डब्लू होता है। और दाएं से कौन सा अक्षर लेना है? तो यहाँ पर देखिए दाएं से लेना है 24वां। तो दाएं से 24वां का मतलब क्या हो जाएगा? तो दाएं से 24वां का मतलब सी हो जाएगा। तो ए हो गया। राइट से कौन सा? 24वां हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको निकालना है कि इनके मध्य में कितने अक्षर होंगे। तो एक बार काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितने अक्षर आ रहे हैं? 19 अक्षर आ रहे हैं। इसका मतलब देखिए अब आपको क्या करना है। अब आप इसको अगर शॉर्टकट अप्लाई करते तो ऐसे कह सकते थे कि 47 में से अगर यह 28 घटा लीजिए। क्या घटा लीजिए? 28। तो 17 में से 8 घटेगा, कितना आएगा? 9। और 3 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया? 19 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए हम क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि जब दिशा विपरीत वाले प्रश्नों में लेफ्ट प्लस राइट का मान 28 से अधिक हो, किससे अधिक हो? 28 से अधिक हो तो उस मान में से, यानी उस मान में से क्या करते हैं? उस मान में से 28 घटाकर उत्तर दे देते हैं। 28 घटाकर उत्तर दे देते हैं। उम्मीद है यह पॉइंट आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए अब जो पॉइंट नोट किए गए हैं इसको एक बार आपको आराम से समझना है। हम क्या बताएं कि जब मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना होता है और दिशा का मान विपरीत होता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको देखना है कि अगर लेफ्ट और राइट का योगफल कितना हो जाए, 26 या 27 हो जाए या 28 हो जाए तो इनके मध्य में कोई अक्षर नहीं होता है।
अगर लेफ्ट और राइट का योगफल 26 से कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में 26 में से उस योगफल को घटा करके आंसर प्राप्त कर लेते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या मिला है कि जब लेफ्ट और राइट का मान 28 से अधिक हो जाए तो उस योगफल में से 28 घटा करके उत्तर निकाल लेते हैं। उम्मीद है अगर आप इन कंसेप्टों को समझे होंगे तो इस टाइप के प्रश्नों को आराम से समझ जाएंगे। इसके बाद देखिए अगर आप इन सभी कंसेप्टों को अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तब दूसरा तरीका क्या करना है समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है L5 और R कितना 15 दिया गया है। समझना क्या है, देखिए आप दिशा को समान बना लेंगे तो L क्या है 5, तो आप जानते हैं कि राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं 27 में से घटा लेते हैं। तो 27 में से 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा L 27 माइनस कितना 15, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा घटा लेंगे तो L कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब बताइए दिशा समान होने वाला प्रश्न बन गया है। अब जब दिशा समान होने वाला प्रश्न बन गया है तो हम कह सकते हैं कि जब दिशा समान होती है तो मध्य में अक्षरों की संख्या बराबर क्या होता है बड़ा मान यानी 12 माइनस छोटा मान क्या हो जाएगा 5 और माइनस कितना कर देना है 1 कर देना है। तो यहाँ पर 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा और 7 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके पहले भी कितना था 6 था। तो अगर आप जो है इन सभी कंसेप्टों को नहीं लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे दिशा को समान करके उत्तर आराम से दे सकते हैं। उम्मीद है अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो अब हम कुछ प्रश्नों को लेकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हम कुछ उदाहरणों को लेते हैं और आपको बहुत आराम से समझना है। क्योंकि ये देखिए डिजिटल बोर्ड नहीं है कि आपको प्रश्नों को दिखा करके प्रश्नों को हल कराया जाए, यहाँ पर नोट करना पड़ता है। तो आपको प्रश्नों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए प्रश्न क्या बनेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर लिया जाए और बाएं से तीसरा अक्षर लिया जाए, ऐसे कुछ बनेगा। तो हम देखिए प्रश्नों को पढ़ते हैं और आराम से बताते हैं। हम कह रहे हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कह देते हैं बाएं से 6वां और दाएं से और क्या कह देते हैं दाएं से 8वां अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे। पहला प्रश्न आज का हो गया। दूसरा देखिए क्या बना देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 15वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे। अगला देखिए बना देते हैं तीसरा प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वें अक्षर और बाएं से 12वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे। अगला देखिए प्रश्न बना देते हैं चौथा प्रश्न कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर और दाएं से 18वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे। चलिए पहले इतने प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर आप पहला कंसेप्ट लगाएंगे तो क्या बताया गया था कि आप लेफ्ट और राइट अगर दिशाएं विपरीत है तो दोनों को जोड़ेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या यहाँ पर आ रहा, तो 8 से कितना आएगा 8 से 14 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इनका योग आ रहा है लेफ्ट और राइट का योग कितना आ रहा है 6 + 8 यानी 14 आ रहा है। तो यहाँ 14 का मान क्या है 26 से कम है। देखिए 14 का मान क्या है 26 से कम है। इसलिए मध्य में अक्षरों की संख्या बताइए क्या हो जाएगा। तो कंसेप्ट बताए थे कि मध्य में अक्षरों की संख्या बराबर होता है अगर इसका मान 26 से कम होगा तो 26 में से घटा के उत्तर दे देंगे। तो 26 - 14 बराबर कितना 12 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट लगा देते हैं। अगर आपको कुछ नहीं करना है तब देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए आप इसकी दिशा को समान कर लेंगे। दिशा को समान करने का मतलब क्या है L ले लेंगे कितना 6 और यहाँ पर जो R8 आपको पढ़ाया गया है किसी एक अक्षर के लिए उसके दाएं और बाएं का कोडों का योगफल हमेशा 27 होता है। तो यहाँ पर राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 27 में से 8 घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना
यल 6 पहले से दिया गया और यहाँ पर 27 में से घटाएंगे तो 17 में से 8 घटेगा 9, तो यहाँ पर आ जाएगा यल कितना 19 आ जाएगा। यल कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब बताइए जब दिशाएं समान हो जाती है तो क्या पढ़ाया गया था, आपको पढ़ाया गया था कि मध्य का अक्षर बराबर क्या होता है बड़ा मान। तो बड़ा मान क्या है 19 माइनस छोटा मान क्या है 6 और माइनस क्या होता है 1 होता है। तो बताइए 19 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 13 आएगा और 13 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। उम्मीद है आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए इसी तरह से इस प्रश्न में भी हम कंसेप्ट को और जो है बेसिक तरीके को समझाने का प्रयास करते हैं। बताइए यहाँ पर 15 5 20 3 कितना हो जाएगा 23। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 23 का मान वो 26 से कम है, इसलिए मध्य में अक्षर की संख्या क्या हो जाएगी, तो 26 में से घटा के उत्तर दे दीजिए। 26 माइनस इनका योगफल कितना 23, तो 26 में से 23 घटाएंगे क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। इसलिए इनमें मध्य में अक्षरों की संख्या कितनी आ जाएगी 3। देखिए प्रश्न क्या था कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर और बाएं से 15वां अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। क्या वो कंसेप्ट बताया गया था कि अगर मान 26 से कम होगा लेफ्ट राइट के योगफल का तो आपको 26 में से घटा करके उत्तर दे देना होता है। अब देखिए बेसिक तरीका क्या हो जाएगा, तो बेसिक तरीका में क्या करते हैं दिशा को समान बना लेते हैं। तो दिशा को समान बनाने के लिए क्या करना होता है 27 में से घटा लेना होता है। तो आप क्या करिए ये जो R8 दिया गया है 27 में से 8 घटा लेंगे, तो देखिए 27 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 19। तो हम कह सकते हैं यल 19 आ जाएगा और यहाँ पर यल पहले कितना था 15। अब बताइए जब दिशा समान हो गई तो इसके पहले वाली टाइप में आपको क्या पढ़ाया गया था, दिशा समान होने पर मध्य में अक्षरों की संख्या बराबर होता है बड़ा मान माइनस छोटा मान -1 होता है। तो यहाँ पर 19 में से 15 घटा लीजिए तो हो जाएगा 19 माइनस 15। ये क्या निकाले मध्य में अक्षरों की संख्या बराबर बड़ा मान माइनस छोटा मान -1। तो 19 में से 15 घटाएंगे 4 और 4 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पर शॉर्टकट से भी 3 है और बेसिक से भी कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि आप लेफ्ट और राइट को जोड़िए, तो लेफ्ट राइट कितना हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं 2 4 6 और 1 1 2 26 आ जा रहा। जब यहाँ पर 26 आ जा रहा तो अभी शॉर्टकट में क्या बताए थे कि अगर लेफ्ट और राइट का योगफल कितना आ जाए, यानी हम क्या बताए थे कि अगर L प्लस R का मान या R प्लस L का मान 26 आ जाए तो ऐसी स्थिति में इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होता, यानी अक्षरों की संख्या 0 होती है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगर इसको बेसिक से लगाना चाहते हैं तब कैसे लगाएंगे, तो हम कहेंगे दिशा को समान कर लीजिए। जब आप दिशा को समान करेंगे तो R को L में बदलने के लिए क्या करेंगे 27 में से 14 घटाएंगे और जो L दिया गया उसको रहने देंगे। अब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब जब 13 आ जाएगा तो यहाँ पर L पहले से कितना है 12। अब क्या करना है मध्य में अक्षरों की संख्या का फार्मूला लगाना है। तो मध्य में अक्षरों की संख्या बराबर क्या होता है बड़ा मान, तो बड़ा मान कितना है 13 माइनस क्या हो जाएगा छोटा मान 12 और माइनस क्या होता है 1 होता है। तो बताइए जब 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मध्य में अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी 0। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से आज का अंतिम प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है, अंतिम प्रश्न दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर और दाएं से 18वां अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे। तो बेसिक तरीका देखिए क्या बताया गया था आपको कि आप पहले जोड़ेंगे तो 8 9 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा और 1 1 2 1 कितना हो जाएगा 3 37 हो जाएगा। एक बार फिर से जोड़ देते हैं 8 9 8 8 16 1 17 के साथ 1 1 2 1 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या बताया गया था कि अगर लेफ्ट और राइट का योगफल मतलब लेफ्ट प्लस राइट का मान अगर किससे ज़्यादा हो जाए 28 से, तो इसमें से 28 घटाकर उत्तर दे देते हैं। तो मध्य में अक्षरों की संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे यहाँ पर मध्य में अक्षरों की संख्या निकालने के लिए इसके योगफल में से 28 घटा लेंगे। तो यहाँ से 28 घटा लेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा 17 में से 8 घटेगा 9 आ जाएगा। तो मध्य में अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब चलिए इसको अगर बेसिक से लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, बेसिक से लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर दिशा को समान बनाएंगे तो यल कितना हो जाएगा 19 और यहाँ पर 18 को लिख सकते हैं यल 27 माइनस कितना 18 लिखेंगे। तो 27 में से 18 घटेगा तो यल 19 और यहाँ पर यल कितना आ जाएगा 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। अब जब दिशा समान हो गई है तो क्या करना है बड़ा मान माइनस छोटा मान -1 का कंसेप्ट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बड़ा मान कितना है
19 है। तो 19 में से आप क्या करेंगे, 9 घटा लेंगे और -1 कर लेंगे तो 10 आएगा। 10 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसलिए बाएं से 19वां अक्षर और दाएं से 18वां अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हो जाएंगे।